हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 से आगे जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यहां से 0 निकाल दो, 0 निकालने के बाद हमारे पास नंबर बचेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1 से आगे जितने भी नंबर होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब मैं बात करूं इंटीजर्स की। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो होते हैं इसमें 0 होता है। इंटीजर 0 इज एन इंटीजर बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। +1, +2, +3 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4 जितने भी यहां पर 0 से आगे जितने भी हमारे पास नंबर मिलेंगे दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस की तरफ जितने भी हमारे पास नंबर मिलेंगे वो भी इंटीजर्स हैं। सो दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स एंड दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं। और अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होता है ये P/Q की फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और यहां पर जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर Q को आप 0 के बराबर रखोगे तो इट विल बी एन अनडिफाइंड नंबर, तो ये एक नॉट डिफाइंड नंबर आ जाएगा। इट विल बी एन इंफिनिटी। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं कोई भी रैशनल नंबर की, तो इट इज लाइक 2/3, 5/4, यू कैन से 6/3। वैसे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इट कैन बी 7/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी रैशनल नंबर्स हैं दैट इज P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर यहां पर देखो 6/3 क्या होगा? 2। अब 2 भी एक रैशनल नंबर होता है, वो कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 2/1। अब 2/1 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में होगा उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो 0 है, 0 ये भी एक रैशनल नंबर होता है। इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब वो कैसे? इसको P/Q की फॉर्म में ही लिखना है। अगर 0 को मैं 1 से डिवाइड कर दूं, 0 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये डिफाइंड नंबर होगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, मतलब ये 0 होगा। ठीक है, तो 0 को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इट इज ए रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर होता है। और यहां पर मैंने आपको जैसे बताया था कि जो Q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो अगर 3 को मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो रैशनल नंबर में जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर इज क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हम चेक करेंगे किसी भी रैशनल नंबर के लिए, किसी भी दो रैशनल नंबर के लिए, फॉर द एडिशन, फॉर द सब्ट्रैक्शन, फॉर द मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज फॉर द डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन की बात करेंगे। तो एडिशन में क्या है, मान लो मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, A/B, C/D। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अगर ये रैशनल नंबर मिल रहा है, एक और रैशनल नंबर मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो ये एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं तो लाइक 2/3 प्लस
7/3। ये दो मैंने रैशनल नंबर ले लिए, 2/3 भी रैशनल नंबर है, 7/3 भी रैशनल नंबर है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा चेक करने के लिए क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 3 एलसीएम आ जाएगा। दिस विल बी 2 + 7/3, 9/3 आ गया। 9/3 इज फॉर द 3 को हम फर्दर 1 से डिवाइड करके P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हां, ये एक रैशनल नंबर आ गया। तो एडिशन के लिए ये जो है दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ वी विल चेक आउट फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करूंगा। दो रैशनल नंबर A/B, C/D। अगर C/D को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फ्रॉम द A/B, दोनों ही रैशनल नंबर हैं, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन मुझे रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तभी मैं कहूंगा कि रैशनल नंबर्स के लिए जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो A/B - C/D। इसकी मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहां पर 7/3 - 5/3, 7/3 - 5/3। यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - 5/3 ये आ गया 2/3। तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। सो इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन के लिए दिस इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। अब मैं चेक करूंगा फॉर द मल्टीप्लीकेशन। नाउ आई विल चेक आउट फॉर द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए अब मैं चेक करूंगा दो रैशनल नंबर A/B एंड C/D। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका जो प्रोडक्ट है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन शुड बी ए रैशनल नंबर। इट शुड बी ए रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। A/B 2/3 इंटू C/D 7/2। यहां पर 2 कैंसल आउट, तो 7/3 आ गया यहां पर मेरे पास। और 7/3 क्या होता है? इट इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लीकेशन एज वेल। और लास्ट में हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए। लास्ट में मैं चेक करूंगा डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए चेक करूंगा तो डिवीजन में क्या है? A/B डिवाइडेड बाय C/D। इट शुड बी ए रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये है कि जो C/D है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज C/D नीचे आ जाएगा A/B के। ठीक है, और अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है C/D तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल बिकम इन्फिनिटी। दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, चलो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय, इसको ले लेते हैं 5/7, ये चीज ले लेते हैं। ठीक है, सो 2/3 इसके नीचे आ गया बेटा 5/7। जैसे कि मैंने आपको बताया C/D नीचे आ जाएगा A/B के। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। सो इट इज 2/3 इंटू 7/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15। तो ये आ गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है दैट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द डिवीजन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, चारों के लिए जो रैशनल नंबर है दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं A एंड B।
इन दोनों को मैंने ऐड किया, ए और बी को मैंने ऐड किया। अगर इन दोनों का एडिशन बी प्लस ए के बराबर है तो मैं क्या कहूंगा कि ए और बी सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और यही चीज मुझे चेक करनी है रैशनल नंबर के लिए। अगेन मैं चेक करूंगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यहां पर। तो पहले मैं बात करूंगा एडिशन की, दो रैशनल नंबर लेंगे, ठीक है, और उसके लिए चेक करेंगे फॉर द एडिशन क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया मैंने, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों का जो एडिशन होगा इट मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। मतलब यहां पर मैंने क्या किया कि जो पीछे वाला नंबर था उसको मैंने आगे रख के ऐड कर दिया ए अपॉन बी से, पहले वाले नंबर के साथ। तो जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल लें, अगर इसकी एग्जांपल लें, एग्जांपल 2/3 प्लस 5/3, 2/3 प्लस 5/3, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होगा आपका 7/3। एंड अगर मैं 5/3 को अब आगे ले आऊं, इसको मैं आगे ले आऊं, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 2/3। इसमें भी एलसीएम 3 आएगा नीचे, डिनोमिनेटर हो गया 3, 3 का एलसीएम 3, डिनोमिनेटर आ गया 3, एंड 5 प्लस 2 दैट इज फॉर द 7/3। तो यहां पर देखो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। सो यहां पर जो रैशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर द एडिशन। अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपको मैं बता दूं, एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो रैशनल नंबर है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव तो हमने देखे हैं अभी तक, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर की एग्जांपल लूं तो 2/3, 5/3, 7/5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं। और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करूं तो लाइक -3/7, -9/2, -5/7, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए, पॉइंट पे आ गए दोबारा, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है फॉर द रैशनल नंबर। तो इसमें क्या होगा, दो रैशनल नंबर हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, इनके बीच जो सब्ट्रैक्शन है इट मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। अगर मुझे रैशनल नंबर को फॉर द सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करना है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो चीज चेक कर लेते हैं इसमें क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले मैं ये चीज लेता हूं, मान लो मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक है 2/3 और एक है 1/3, एक है 2/3 और एक है 1/3। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो क्या होगा, 2 - 1/3, ये आ गया 1/3, इट इज 1/3। अब मैं क्या करूंगा, 1/3 को आगे ले आऊंगा और 2/3 को पीछे ले जाऊंगा, ठीक है, इसको आगे और इसको पीछे। सो इट इज 1/3 माइनस 2/3। तो क्या होगा ये 1 - 2/3, ये हो गया आपका -1/3, ये हो गया -1/3, ठीक है। तो देखो यहां पर ये एक दूसरे के बराबर नहीं आए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर द सब्ट्रैक्शन a upon b minus c upon d is not equal to c upon d minus a upon b. So it is not a commutative property. Rational number is not a commutative property for the subtraction. ठीक है, addition थी, rational number was a commutative property for the addition, but subtraction के लिए it is not a commutative property. Okay, now we will check out for the multiplication.
नाउ वी विल चेक आउट फॉर द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए रैशनल नंबर क्या कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए, दो रैशनल नंबर a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी, इट मस्ट बी इक्वल टू c अपॉन डी इंटू a अपॉन बी। ठीक है, चेक करते हैं यहां पर एग्जाम्पल लेके 2/3 इंटू 5/7 इट इज इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए 10 अपॉन 21। अब क्या करेंगे, 5/7 आगे 2/3 पीछे, 5/7 ये आगे लिख लिया मैंने, 2/3 पीछे चला गया, ये आ गया मेरे पास 10 अपॉन 21। देखो सेम आ गया, ये यहां पर आ गया सेम। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो रैशनल नंबर है दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लीकेशन। एंड इन द लास्ट वी विल चेक आउट फॉर द डिवीजन, क्या डिवीजन के लिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा। सो लास्ट में यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए दैट इज डिवीजन, दैट इज डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होना चाहिए, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, इट मस्ट बी इक्वल टू c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहां पर दो रैशनल नंबर लेके, 2/3 डिवाइडेड बाय 7/5 क्या होना चाहिए, 7/5 नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/7, तो इसको लिख लेंगे 2/3 इंटू 5/7, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 21, ये चीज आ गई 10 अपॉन 21। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 7/5 को आगे ले आया और 2/3 पीछे चला गया, 2/3 पीछे चला गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये कैसे लिखेंगे इसको, 7/5 इंटू ये 3/2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 21/10। देखो यहां पर आया 10/21 और यहां पर आया 21/10, मतलब यहां पर ये एक दूसरे के बराबर नहीं आए। सो जो रैशनल नंबर है दैट इज नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द डिवीजन, बिकॉज ये एक दूसरे के बराबर नहीं आए। यहां पर a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। सो जो रैशनल नंबर है that is the commutative property for the addition and for the multiplication, but for the division and subtraction it is not a commutative property. Okay, now अब हम next property की बात करेंगे। The next property is the associative property. Third one associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, मान लो मेरे पास कोई तीन नंबर है a, b एंड c, मेरे पास ये कोई तीन नंबर है। यहां पर पहले मैं a प्लस b को ऐड करता हूं, उसके बाद a प्लस b को c में ऐड करता हूं। ठीक है, a प्लस b को पहले मैंने ऐड किया, फिर इन दोनों का जो एडिशन है उसको मैंने c में ऐड किया। अगर ये इज इक्वल टू बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू बराबर आ रहा है b प्लस c को पहले ऐड करके उनको मैंने ऐड किया a के बीच, मतलब यहां पर क्या है, तीन नंबर है a b एंड c, पहले मैंने a और b को ऐड किया, फिर c में ऐड किया, उसके बाद मैंने b और c को ऐड करके देखा, उसके बाद a में ऐड किया। अगर दोनों चीजें सेम आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये चीज है, और यही चीज मैं चेक करूंगा रैशनल नंबर के लिए, अगेन फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सो यहां पर पहले मैं बात करूंगा एडिशन की, पहले मैं बात करूंगा एडिशन की। तो एडिशन में क्या होगा, तीन रैशनल नंबर ले लो, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f। ठीक है, इनको मैंने ऐड करना है। इनको ऐड कैसे करूंगा, पहले मैं a अपॉन बी फिर c अपॉन डी को ऐड करूंगा, उसको इन दोनों का जो एडिशन है वो e अपॉन f में ऐड करूंगा। अगर ये
C अपॉन डी प्लस E अपॉन एफ को ऐड करके जब मैंने A प्लस बी में ऐड किया था, अगर ये चीजें आपस में सेम हो जाए तो मैं कहूंगा कि जो रैशनल नंबर है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। ठीक है, और ये चीज होती है, ये इसको आपने याद रखना है। और अगर आप एग्जाम्पल्स लेके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑलवेज। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो यहां पर क्या है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस की जगह आ गया माइनस, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद E अपॉन एफ को सब्ट्रैक्ट किया, इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन को मैंने A अपॉन बी में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सो यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए जो रैशनल नंबर है दे आर नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल चेक आउट फॉर द मल्टीप्लीकेशन। नंबर वही रहने वाले हैं, नंबर जो है वो वही रहने वाले हैं। जो प्रोसीजर है ऑपरेशन लगाने का, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, वो यही है, पहले दो के लिए, उसके बाद लास्ट में जो दो है उनके लिए। सो अभी मैं बात करूंगा सी का, दैट इज फॉर द योर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन E बाई एफ के साथ, फिर C बाई डी को मल्टीप्लाई विद E बाई एफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विद A बाई बी। यहां पर ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। एंड इन द एंड वी विल चेक आउट फॉर द डिवीजन, वी विल चेक आउट फॉर द डिवीजन। तो डिवीजन में साइन चेंज हो जाएंगे, साइन विल बी चेंज्ड, डिवाइड 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 एंड डिवाइड। ठीक है, और ये इज नॉट इक्वल के बराबर आएगा, इज नॉट इक्वल टू के बराबर आएगा हमेशा। मतलब जो रैशनल नंबर है दे आर नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द डिवीजन। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होंगे रैशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर द एडिशन। ये चीज याद रखनी है, एग्जांपल लेके भी हम कर सकते हैं, ये सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड नाउ इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द distributive. Fourth one, that is the distributive property. Distributive property. Distributive property. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कि मान लो वी हैव 3 नंबर्स A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन एफ। ठीक है, तो यहां पर मैं C अपॉन डी एंड E अपॉन एफ को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ब्रैकेट में लेके इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है विद A अपॉन बी। ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस विल बी, इसको अंदर ले जाओ, इसको क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, मतलब A अपॉन बी को पहले C अपॉन डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A अपॉन बी को मल्टीप्लाई करेंगे विद E अपॉन एफ। तो क्या होगा, ये पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, साइन क्या रहेगा प्लस, बिकॉज यहां पर साइन क्या था प्लस। सो इट इज AC अपॉन BD प्लस AE अपॉन BF। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर द रैशनल नंबर। ठीक, बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 6, 2 इंटू 3 प्लस 6, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 6। ठीक है, तो क्या आंसर होगा 6 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 18 के बराबर, इट विल बी इक्वल टू 18। ऐसे कर सकते हैं, और ये रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हो और 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो P बाई Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस हो
तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा यहां पर, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा माइनस, और यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहां पर साइन आ जाएगा माइनस। कर सकते हैं यहां पर, अगर मैं इसको ले लूं 3 माइनस 6, सो इट विल बी, यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस, वही है 2 इंटू 3 माइनस 2/6, दिस विल बी 6 माइनस 12 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -6, ये -6 के बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -6। ठीक है, सो दिस वाज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर द रैशनल नंबर। नाउ अभी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, टॉपिक देखेंगे एडिटिव इनवर्स का। रैशनल नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई रैशनल नंबर है a/b, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे, a/b का जो एडिटिव इनवर्स होगा, दिस विल बी a/b, इसको a/b लिख लो, बट यहां पर साइन लगा दो नेगेटिव। ठीक है, a/b को लिख लो, a/b साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब साइन चेंज करना है, दैट इज फॉर द एडिटिव इनवर्स, उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है -p/q, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, रैशनल नंबर तो सेम ही रहेगा p/q, बट माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आपको साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, दैट इज फॉर द एडिटिव इनवर्स। और एक चीज याद रखना, किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का अगर मैं एडिशन ले लूं विद इट्स एडिटिव इनवर्स, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का अगर मैं एडिटिव इनवर्स ले लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या होगा, उनका सम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। जैसे कि मान लो कोई रैशनल नंबर है 2/3, रैशनल नंबर है 2/3, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -2/3। ठीक है, दोनों का मुझे क्या करना है, सम करना है, दोनों का मुझे सम करना है, तो क्या होगा यहां पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 - 2/3, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स के साथ सम होगा, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, मान लो मेरे पास कोई रैशनल नंबर है p/q, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इसका रेसिप्रोकल ले लो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, ये नीचे आ जाएगा 1 के, ये हो जाएगा p/q। ठीक है, q ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × q/p, q ऊपर आ गया ना, तो 1 × q क्या होगा, q होगा, सो दिस इज q/p, दिस इज q/p। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, जो रैशनल नंबर है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मेरे पास रैशनल नंबर है 2/3, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ये होगा 3/2, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। और एक चीज याद रखनी है आपको, किसी भी रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रोडक्ट इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट इज इक्वल टू 1। मतलब 2/3 को जब मैं 2/3 रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3/2, जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज इक्वल टू 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1।